ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, ऐड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफ़ी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। नीता अंबानी जी बैठी है वहाँ पे, IOC की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हाँ जी, क्या किया? कुछ अर्जी दी, एप्लीकेशन तो दे देते तो थोड़ा परिवार को जख्मों पर मल्लम लग जाती कि हाँ चलो कुछ मल्लम, तो बस बता दिया कि हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन आइए आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि धाकड़ गर्ल का ये सपना किस तरह से टूटा है। और हम 2016 रियो ओलंपिक की भी यहां पर बात कर रहे हैं और 2024 इस साल की भी हम यहां पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से रियो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में चोट लग गई थी विनेश फोगाट को, और अब आप देखिए कि फाइनल से ठीक पहले किस तरह से अयोग्य घोषित करती जाती हैं विनेश फोगाट। मजबूर होकर उस वक्त उनको 2016 में रियो ओलंपिक में, आपको याद होगा, मजबूर होकर उनको बाहर होना पड़ा था। और अब इस बार, इस साल की अगर हम बात देखें तो ज्यादा वजन होने के चलते उन्हें बाहर होना पड़ा है। तो किस तरह से, चाहे वो रियो ओलंपिक की हम बात करें या फिर अब हम पेरिस ओलंपिक की बात करें, तो इन दोनों में ही उनका ये सपना टूटता हुआ नजर आया। लेकिन आप यहां पर जो करोड़ों देशवासी हैं, बल्कि तमाम जो हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, वो किस तरह से उसके बाद एक प्रतिक्रिया जो है वो यहां पर देते हैं, क्योंकि किसी के भी गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही थी कि आखिर क्या ऐसा भी हो सकता है। बल्कि जो हमारे तमाम पॉलिटिशियंस हैं वो तो इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। ना केवल इतना, बल्कि भारत ने इसका विरोध भी जताया, भारत ने प्रोटेस्ट भी जताया, लेकिन कितना उसका असर पड़ता है ये देखने वाली यहां पर बात होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं इसके अलावा, ये जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया विनेश का हौसला। विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हो, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर विनेश का हौसला बढ़ाया कि आप भारत का गौरव हैं, सबके लिए आप एक प्रेरणा हैं। जो हुआ वो बेहद दुखद है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, विनेश के साथ खड़ा है। आप बहादुरी का प्रतीक हैं, बहादुरी के साथ वापस आओ, हम आपके साथ हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हौसला बढ़ाया। विनेश पर क्या बोले खेल मंत्री, आइए फटाफट से हम ये भी आपको बता देते हैं। पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो आपको बताया, अब खेल मंत्री ने क्या कहा कि भारत ने IOC से विरोध जताया है। विनेश ने शानदार खेल दिखाया, ये खेल मंत्री ने कहा। विनेश को सभी सुविधाएं दी गई, विनेश को विदेशी कोच दिया गया। PM ने भी PT उषा से बात की, PT उषा से उन्होंने बात की और ये समझने की कोशिश की कि पूरी जानकारी दी जाए, क्या ये पूरा मामला है उसको समझने के लिए, और क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने और क्या कुछ कहा इसके अलावा, वो पहले आपको सुनवाते हैं। 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया को आप यहां पर सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि क्या कुछ दरअसल रहा। PT उषा जो कि पेरिस में है, उनसे भी बातचीत की गई, पूरी जो जानकारी है वो दरअसल मांगी गई। क्या
कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से कहा। पीटी उषा से ये जानकारी तो मांगी ही गई, लेकिन इसके अलावा और वो क्या बातें रही वो हम सिलसिलेवार तरीके से फटाफट से यहां पर आपको बता देते हैं। पीटी उषा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से बात की। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा हैं पीटी उषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से जो भी था पूरा वो पहले तो जानकारी मांगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद सभी विकल्प तलाश कर सख्त विरोध दर्ज करें, ये साफ तौर पर बताया गया और भारत ने विरोध दर्ज भी किया। प्रधानमंत्री ने विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के बाद ओलंपिक समिति से विरोध दर्ज कराने को कहा। ये बात पीटी उषा से उनकी हुई और आपको इसके अलावा बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया। Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh. और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है UWW। पूरा नाम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। UWW के आर्टिकल 11 के अनुसार मैच में एंट्री से पहले टीम के लीडर को फाइनल एथलीट्स का नाम देना होता है। इसकी जानकारी पहले से देनी होती है। मैच से पहले खिलाड़ी का वजन होता है। जो एथलीट वजन के अनुरूप नहीं होता है उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। UWW के अनुसार अगर कोई एथलीट वेट इन में भाग नहीं लेता है, दोनों बार में वजन नहीं करवाता, तो भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और बिना रैंक के अंतिम स्थान पर उसे रखा जाता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आती है इसी से जुड़ी हुई, वो आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नियम सभी के लिए एक समान है। UWW प्रमुख अब वो ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हमें नियम का सम्मान करना चाहिए, ये कहते हुए नजर आए UWW प्रमुख नेनाद। तो विनेश फोगाट पर UWW प्रमुख का ये बयान सामने आया है। हमने आपको बताया कि UWW क्या है और साथ ही साथ आर्टिकल 11 के अनुसार क्या आखिर मैच में एंट्री से पहले टीम का जो लीडर होता है उसे करना होता है। वो फाइनल एथलीट्स के जो नाम है वो उसे देने होते हैं। उससे पहले किस तरह से आपका वेट जो है वो करना होता है, वजन करना होता है और 2 बार ये वजन किया जाता है। अगर ये वजन ज्यादा हो, कम हो, जो भी है, मतलब यहाँ पर एक सेट किया गया है बार, और अगर उस पर आप नहीं मैच करते हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाता है, या जब दोनों बार में आप करवाने से मना कर दे अपना वेट तो फिर तब भी आपको बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में सबसे आखिर में सबसे अंतिम पायदान पर आपको रखना होता है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नियम तो नियम है और आपको उसको फॉलो करना होता है और ये जो वेट किया जाता है, ये जो वजन किया जाता है, ये सबके सामने किया जाता है।